सभी को सादर जय श्री सीताराम। मित्रों देखिए, यह है कल्याण का भगवत कृपा अंक। इसमें हम भगवत कृपा अनुभव करेंगे भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की। बहुत ही सुंदर लेख हैं, आनंद लेते हैं इन लेखों का। यहाँ पे देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की कृपामयी लीलाएं, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए मित्रों, ये है भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपामयी लीलाएं। सबसे पहले देखिए श्री राम रक्षा स्तोत्रम का एक यहाँ पे श्लोक दिया गया है, बहुत ही सुंदर है। इसको देखिए, को गाया जाता है, जीवन में उतारा जाता है। देखिए, लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। अर्थ सुनिए, जो करुणा वर्णालय जगत के सबसे सुंदर रणधीर कमल नयन रघुवंश नायक और करुणा की मूर्ति हैं, उन श्री रामचंद्र जी महाराज की मैं शरण ग्रहण करता हूं। कौशल राज महाराज दशरथ का चौथापन आ गया, यानी कि बुढ़ापा आ गया, परंतु उन्हें अपने उत्तराधिकारी के मुख दर्शन का सौभाग्य ना प्राप्त हुआ। महाराज को इसकी बड़ी चिंता थी। एक दिन वे विराग्यता भरे हृदय से, यानी कि बहुत करुणा भरे हृदय से, अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करके उन्होंने अपना अभीष्ट कह सुनाया। गुरुदेव के आश्वासन देते हुए आशीर्वाद दिया, धर्म धीर होहि सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। मानस जी की ये चौपाई है। तत्पश्चात महर्षि वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और महाराज से पुत्रेष्ट यज्ञ का अनुष्ठान कराया। उस यज्ञ में प्रसन्न होकर अग्निदेव हाथ में पायस लिए हुए हवन कुंड से प्रकट हुए और बोले। यहाँ पे देखिए एक श्लोक है जो कि आध्यात्म रामायण का है। अर्थ सुनिए, राजन, यह देवताओं की बनाई हुई पुत्र प्रदायिनी दिव्य पायस, इसको ग्रहण कीजिए। इसके द्वारा तुम निसंदेह साक्षात परमात्मा को पुत्र रूप में प्राप्त करोगे। अवध नरेश ने उस पायस को विभाजित करके अपनी तीनों पटरानियों कौशल्या जी, सुमित्रा जी और कैकेयी जी को दे दिया। पायस भक्षण के उपरांत रानियां गर्भवती होती हैं। समय आने पर कौशल्या जी के गर्भ से भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, कैकेयी जी के गर्भ से भरत जी और सुमित्रा जी के गर्भ से लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी प्रकट होते हैं। चारों राजकुमार द्वितीया के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगे और अपनी बाल लीलाओं से राजमहल तथा अवधपुरी के निवासियों को आनंदित करने लगे। तदनोपरांत कुछ काल बीतने पर उन चारों भाइयों ने कौमार अवस्था में प्रवेश किया। तब वशिष्ठ जी ने उनका उपनयन संस्कार किया, उन्हें विद्या अध्ययन कराया। वे चारों भाई अल्प अवस्था में ही समस्त शास्त्रों के मर्मज्ञ तथा धनुर्वेद आदि संपूर्ण विद्याओं के पारगामी विद्वान हो गए। फिर देखिए महर्षि विश्वामित्र पर कृपा होगी। महर्षि विश्वामित्र जी बहुत परेशान हैं। उनके यज्ञ जो हैं राक्षस तहस नहस कर देते हैं और भगवान की कृपा से ही राक्षसों का संहार होता है। देखिए, एक दिन धर्मात्मा राजा दशरथ पुरोहित तथा बंधु बांधवों के साथ बैठकर पुत्रों के विवाह के विचार कर रहे थे। उसी समय उन महामना नरेश के यहाँ महातेजस्वी विश्वामित्र जी पधारते हैं। द्वारपाल के मुख से महर्षि विश्वामित्र का आगमन सुनकर रघुवंश भूषण महाराज दशरथ पुरोहित को आगे करके उनका स्वागत करने के लिए राजद्वार पर आए। बड़े विनीत भाव से महर्षि के चरणों में प्रणाम करके उन्होंने राजमहल के भीतर लिवा लाए। यथाविधि पूजन और अभिवादन के पश्चात राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि मुनिराज, आपके दर्शन से मैं कृतकृत्य हो गया। आपका शुभागमन किस हेतु से हुआ है, कृपा करके बतलाइए, मैं आपकी उस आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा। तब परम तेजस्वी विश्वामित्र जी ने कहा कि हे नरेश दशरथ, जब कभी पर्व काल उपस्थित देखकर मैं देव और पितृगणों के लिए यजन करना आरंभ करता हूँ, तब उसमें मरीच, सुबाहु तथा उनके अनुयायी अनन्य असुरगण आकर विघ्न डाल देते हैं। अतएव उनका वध करने के लिए आप अपने ज्येष्ठ पुत्र भगवान श्री राम जी को उनके भाई लक्ष्मण के सहित मुझे दे दीजिए। इससे आपका भी परम कल्याण होगा। यहाँ पे देखिए आध्यात्म रामायण का एक श्लोक है और साथ ही साथ मानस जी की एक चौपाई है। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध में हो सनाथा। तो इस प्रकार देखिए अब कृपा होगी विश्वामित्र जी पे। उनके जो है वो यजन वो करना चाह रहे हैं, वह सब कर पाएंगे, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के द्वारा असुरों का यहाँ पे संहार हो जाए। देखिए देवी अहिल्या पे कृपा होगी, क्योंकि अब विश्वामित्र जी का कार्य तो सफल हो गया है और विश्वामित्र जी अब अहिल्या जी का उद्धार करवाने के लिए सिद्धा आश्रम की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सिद्धा आश्रम में 3 दिन व्यतीत होने के पश्चात मुनिवर विश्वामित्र ने श्री राम जी से कहा कि राम, मिथिला नरेश महाराज जनक का निमंत्रण आया है। उन महात्मा नरेश का महान यज्ञ देखने के लिए हम लोग जनकपुर चलेंगे। वहां धरोहर के रूप में रखा हुआ श्री महादेव जी का विशाल धनुष तुम्हें देखने को मिलेगा और महाराज जनक तुम्हारा भली भांति सत्कार करेंगे। ऐसा कहकर
मुनि मंडली तथा श्री राम लक्ष्मण को साथ लेकर विश्वामित्र जी प्रस्थित हुए। चलते चलते वे गंगा जी के निकट मुनि श्रेष्ठ गौतम जी के आश्रम आए हैं। यहाँ के वृक्ष फलों से लदे हुए थे और अहिल्या पाषाण रूपा हो तप कर रही थीं। उस आश्रम को देखकर श्री राम जी ने मुनिवर कौशिक से पूछा। एक श्लोक है आध्यात्म रामायण का यहाँ पे, भगवान ये पत्र पुष्प और फल आदि से संपन्न तथा जीव शून्य महान आश्रम जो परम सुंदर रमणीय और पवित्र दिख पड़ता है, किसका है? इसे देखकर मेरा चित्त अत्यंत आह्लादित हो रहा है। आप इसका वृत्तांत यथावत कहिए। तब विश्वामित्र जी ने इंद्र के दुष्कर्म का उद्घाटन करते हुए महर्षि गौतम द्वारा इंद्र और अहिल्या को दिए गए श्राप का वर्णन किया। अंत में उन्होंने बतलाया, गौतम नारी श्राप वश उपल दे धीर, चरण कमल रज चाहत कृपा करूं रघुवीर। मानस जी की चौपाई है। अर्थ है, तदनंतर विश्वामित्र जी श्री राम जी का हाथ पकड़कर उन्हें आश्रम में ले आए और अहिल्या को दिखलाया। कृपा सागर श्री राम जी ने उस शिला से अपने चरण का स्पर्श किया। फिर तो पर सत पद पावन शोक नसावन प्रकट भई, तप पुंज सही राम पद पदुम पराग परि, ऋषित ये तुरत त्यागी, पाहन तनु छवि मह देह धरी। तो यहाँ पे देखिए मानस जी की चौपाई, साथ ही साथ गीतावली की भी एक चौपाई है। श्री राम जी के चरण कमलों का पराग पड़ने से ऋषि पत्नी अहिल्या ने तुरंत पत्थर का शरीर त्याग कर अत्यंत सौंदर्यमय शरीर रूप धारण कर लिया और फिर देवी अहिल्या स्तुति करने लगी, जो कि आध्यात्म रामायण में आपको देखने को मिल जाता है। और उसके बाद आगे भगवान महाराज लीला करते हुए फिर विश्वामित्र जी के साथ महाराज जनक के यहाँ पे पधारते हैं और जनक पे कृपा यहाँ पे होती है। देखिए पढ़ते हैं एक दो पैराग्राफ। त्रिपुर संहार के पश्चात श्री महादेव जी ने अपना वह विशाल धनुष विदेहराज देवरात के यहाँ धरोहर के रूप में रख दिया। उस वंश में धनुष की पूजा होती चली आ रही थी। मिथिला नरेश जनक की परम सुंदरी अयोनिजा कन्या सीता जी उस धनुष को बाम हाथ यानी बाएं हाथ से उठाकर उस स्थान को लीप पोत कर स्वच्छ किया करती थी। ये देखकर महाराज ने ये प्रण कर लिया था कि जो राजा या राजकुमार इस धनुष को तोड़ देगा वही मेरी कन्या का पाणी ग्रहण कर सकेगा। स्वयंवर के बहाने धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया। उस यज्ञ में दीप दीप के भूपति और राजकुमार पधारे हैं। उसी समय मुनिवर कौशिक भी मुनि मंडली तथा श्री राम जी और लक्ष्मण जी को साथ लिए हुए जनकपुर में पधारे और एक शीतल अमराई में ठहर गए। विश्वामित्र जी का आगमन सुनकर महाराज जनक अपने पुरोहित तथा मंत्री के साथ उनका स्वागत करने के लिए आए हैं और साष्टांग दंडवत कर उन्होंने मुनिवर कौशिक की पूजा की। तत्पश्चात उन्होंने दोनों राजकुमार के परिचय की जिज्ञासा की। तब महर्षि ने श्री राम जी को जन्म से लेकर तब तक का सारा वृतांत उनका सुनाया है जनक के लिए। विदेहराज जनक श्री राम जी की शोभा देखकर सचमुच विदेह। फिर आगे स्वयंवर के समय बंदियों द्वारा महाराज जनक का प्रण घोषित कर दिया गया। बंदियां मतलब जो उनके दूत थे, उन्होंने बताया कि जनक जी ने जो प्रण किया है, जो धनुष तोड़ेगा या जो उठाएगा वही जो है कन्या के साथ विवाह करेगा। आगे देखिए, सभी भूपाल परिकर बांधकर धनुष भंग के लिए क्रमशः अपने अपने आसनों से उठकर चल पड़े, परंतु उसे स्पर्श करके नमित मुख हो लौट आए। कोई उस चाप को हिला तक ना सका। तब महाराज जनक ने निराशा भरी वाणी में कहा, अब जनि को माँ के भटमानी वीर विहीन मही में जानी, तजऊ आस निज निज ग्रहु जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। मानस जी की एक चौपाई है जिसमें जनक जी कहते हैं, अब कोई वीरता का अभिमान ना करे। मैंने जान लिया कि सारी पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब सब लोग आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं है, अर्थात सीता जी के भाग्य में विवाह का विधान है ही नहीं, ऐसा जनक जी कहते हैं। फिर ये सब वाणी सुनते हैं लक्ष्मण जी और वो तिल मिला के खड़े हो जाते हैं, परंतु भगवान श्री राम जी ने संकेत से ही उन्हें मना, जिससे वे चुपचाप बैठ गए। तब विश्वामित्र जी ने शुभ समय जानकर श्री राम जी को आज्ञा देते हुए कहा है, उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मेठ उतात जनक परितापा। यानी हे तात राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और जनक का संताप मिटाओ। गुरुदेव के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी महाराज ने उनके चरणों में सिर नवाया है और सिंह के समान चलते हुए चाप के समीप आए। और फिर यहाँ पे देखिए श्लोक है आध्यात्म रामायण का, सबके हृदय सर्वस्व श्री राम जी ने उस धनुष को लीला पूर्वक बाएं हाथ से उठाकर थाम लिया और संपूर्ण राजाओं के देखते देखते उस पर प्रत्यक्षा चढ़ा दी तथा अपने दाएं हाथ से उस धनुष को थोड़ा सा खींचा और 10 दिशाओं को निनादित करते हुए तोड़ डाला। तदनंतर जनक दुलारी सीता जी ने रघुवंश भूषण श्री रामचंद्र जी महाराज के गले में जयमाला डाल दी। फिर अवधपुरी के महाराज दशरथ बारात लेकर आए हैं बड़ी धूमधाम के साथ। राजा जनक ने अपनी तथा अपने भाई कुशध्वज की कन्याओं का विवाह दशरथ जी के चारों राजकुमार के साथ कर दिया। इस प्रकार कृपा निदान श्री रामचंद्र जी महाराज ने विदेहराज का संताप दूर किया। तो यहाँ पे देखिए, जन्म से लेके जिस प्रकार से युवावस्था होती है और आगे आगे जहाँ जहाँ भगवान जाते हैं, अपनी लीलाएं करते हैं, वहाँ वहाँ पे अपने भक्तों का
संताप दूर करते हुए चलते हैं। आप स्वयं देखिए, दशरथ जी दुखी थे तो उन पर भगवान की कृपा हुई, उनके घर पे भगवान का अवतरण होता है। उसके बाद विश्वामित्र जी का यज्ञ नहीं हो पा रहा था, उनके यज्ञ जो है सफलतापूर्वक लगाते हैं, असुरों का विनाश करते हैं भगवान जी, फिर अहिल्या पे कृपा होती है। उसके बाद महाराज जनक का भी संताप था, उनका भी संताप दूर होता है। आगे देखिए भक्तों पे फिर कृपा होती जाती है। निषाद राज पे कृपा हुई, केवट जी पे कृपा हुई है, भरत जी पर कृपा हुई, शरभंग मुनि पर कृपा हुई, मुनि वर सुतीष्ण पर कृपा हुई, गिद्धराज जटायु पर कृपा हुई, सबरी मैया पे कृपा हुई, और वानरराज सुग्रीव पर भी कृपा हुई है, राक्षस राज विभीषण जी पे भी कृपा हुई। तो यहाँ पे तो मुख्य मुख्य हैं, स्वजनों पे भी कृपा हुई। तो यहाँ पे मुख्य मुख्य जो पात्र हैं उन पे तो कृपा दिखाई गई है, लेकिन भगवान ने तो हम सब पे कृपा की है। जितना भी प्रभु के चरित्र का गुणगान हम करें, श्री रामचरितमानस जी का पाठ करें या अध्यात्म रामायण का पाठ करें या कोई सी भी रामायण का पाठ करें, तो प्रभु के तो चरित्र सुनने में जो रस की प्राप्ति होती है वह कहीं पे होने वाली नहीं है। तो वही जो है हमें देखिए इस कल्याण के श्री भगवत कृपा अंक में देखने को मिलता है। बहुत ही सुंदर है ये। इसमें हमें भगवान की कृपा से संबंधित हमें बहुत ही सुंदर सुंदर लेख देखने को मिल जाते हैं। तो उन्हीं लेखों में से मैंने आपको भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की कृपा थोड़ी सी झांकी दिखाई है। आशा है हम सब लाभ लेंगे, प्रभु की कृपा हम पे बनेगी। मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना। एक बार प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री सीताराम।